हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना शाम 7 बजे आपको देता है गणित शिक्षण की महामैराथन क्लास। इस हफ्ते सीटेट को देखते हुए, तो मित्रों, सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को है और बचे हैं आपके पास सिर्फ 3 दिन। तो इस 3 दिन में मैं आपको ऐसा ऐसा गणित का शिक्षण दूंगा जो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप पछता के नहीं आएंगे। ये एएमयू क्लास की गारंटी है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको जो है मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं किसके, गणित के, और उसमें से 15 जो होते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन जो है टोटल आधे उसके जो है शिक्षण होते हैं मित्रों। तो टोटल आधे शिक्षण होते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना जो है हथियार है ये अपने आप में गणित शिक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिएगा हमारे स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा आपके स्क्रीन पे है सामने। और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों कि दो या दो से अधिक दो विमाओं वाले वस्तुओं के मापों की तुलना के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है इन चारों में से। ए, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, बी कह रहा है, सी कह रहा है प्रेक्षण, और डी कह रहा है अध्यारोपण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि दो या दो से अधिक विमाओं वाले वस्तुओं को मापने की तुलना करना है तो कौन सर्वाधिक सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको मित्र हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, प्रेक्षण। सबसे बेस्ट क्या है, प्रेक्षण। तो मित्रों, पहली मर्तबा है तो फटाफट जुड़ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, फिर दोबारा आपको पछताना ना पड़े, इसलिए अभी से अटेंड करके जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मित्र देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे कहना है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी हासिल वाले 2 अंकों की संख्या का जोड़ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी हैं जो हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में क्या कर रहे हैं, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो इस समस्या का जो है कारण क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, 8, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, तो 2 अंकों की जोड़ जो कि हासिल वाली है, इसमें उनको परेशानी हो रही है। तो क्या करेंगे आप, क्या समस्या का कारण है। ए, गणित में रुचि का अभाव है, बी, अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव, सी कह रहा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव, और डी कह रहा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव उनके अंदर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है, देखिएगा 3-4 बातें, कौन सही है। कह रहा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। बी कह रहा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। सी कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। और डी कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का जब योग करेंगे तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मित्रों क्या पूछ रहा है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। गणित में जो शिक्षा है, गणित का जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, ज्यामितीय प्रमेयों और उनके परिणामों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। बी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास। देखिएगा बच्चों 2 बार आ गया है, इसलिए बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। सी, विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना। और डी, उपयोगी कक्षाओं में को विकसित करना। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास ही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पूछना है कि प्राथमिक अवस्था मतलब 1 से 5 तक का बच्चा की बात कर रहा है। ठीक है, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। ए, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। बी, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। सी, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंकिंग की स्थिति। और डी, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना अधिगम में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। विकल्प थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों को
के उत्तर को क्या होता है, मौखिक रूप से दे सकता है, लेकिन संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। ठीक है, लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक है। मतलब कह रहा है कि क्लास 4 का एक बच्चा है, ठीक है, अर्जुन, तो कह रहा है कि मौखिक क्वेश्चनों का जवाब जो है मौखिक दे रहा है, मौखिक मुंह से, ठीक है, लेकिन जब उसे लिखने के लिए कह रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, वो गलतियां कर रहा है। तो पूछना है इस क्वेश्चन का कि जो गलतियां कर रहा है उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है। ए, वास्तविक जीवन में अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। बी, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। सी, संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। और डी, उसे एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से क्या की गई हो, ये देखिएगा हल होगा, हल की नहीं होगा, हल की गई हो, और उसे खाली स्थान भरने दे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। उसे एक कार्य पत्र देंगे जिससे समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान को भरने के लिए कहेंगे, तो जिससे उसको जो है इस तरह की समस्याओं से जो है आराम से निजात मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मतलब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा पूछना है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक टीचर के रूप में गणित कक्षा में बच्चों का जो विषम समूह है, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं उसमें, उसको विषम समूह कहेंगे, कैसे संभालना चाहिए। ए, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। बी, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर। और डी, अलग अलग कक्षा क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहों में रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। और डी, कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो एक टीचर के रूप आप हैं, गणित शिक्षक के एक टीचर हैं, और बच्चा कितना है, 1 से 5 तक के बीच का है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी का क्वेश्चन है। तो विषम समूह वाले तरह तरह के अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, वर्ग के हैं कह लीजिए, तो कैसे आप संभालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर ताकि वो एक दूसरे से क्या करें, सीख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण त्रिभुज वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था। ठीक है, यानी त्रिभुज कैसे थे, समकोण थे, और कितने थे, 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। और बच्चे को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया इन चारों में से। यानी पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, हमेशा समकोण त्रिभुज जो है पाइथागोरस प्रमेय पर ही निकाला जाता है। तो एक शिक्षक ने उस तरह का शीट दिया जिसमें समकोण त्रिभुज संबंधित 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो टीचर जो है कौन सा प्रयोग इन चारों में से कर रहा है, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आगमन विधि। क्या कह रहा है, आगमन विधि। निगमन में क्या होता है, नियम पहले बताया जाता है फिर उदाहरण, लेकिन आगमन में क्या होता है, इसका उल्टा है, सबसे पहले उदाहरण बताया जाएगा उसके बाद नियम बताया जाएगा। तो टीचर यही कर रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी और सभी संभावित आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को संबोधित नहीं किया जा सकता। देखिएगा निगेटिव क्वेश्चन है, यानी टाइल्स दिया बच्चों को और आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा, लेकिन हमको क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है कि कौन सा संकल्पना इसमें से संबोधित नहीं किया जा सकता, यानी उससे विपरीत हटके है जो आयत को ना दिखाए। ठीक है, व्यवस्थित करने में ए गुणनफल, बी क्षेत्रफल, सी आयतन या डी गुणनखंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आयतन जो है संबोधित नहीं करता इस संकल्पना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से 5 तक का बच्चा है और
प्राथमिक विद्यालय, तो 105 तक का हो गया। और गणित पाठ्यक्रम का भाग यानी उसके गणित के बुक में इन चारों में से कौन सा ऐसा भाग है जो पढ़ाया नहीं जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ए चौपड़, बी सममिति, सी प्रतिरूप या डी अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, अनुपात। अनुपात प्राइमरी में नहीं पढ़ाया जाता है, 6 से 8 जूनियर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्लास चलती है उसमें पढ़ाया जाता है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का पूछना है, सूत्र के प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षणों, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान हो सकता है। सूत्र नहीं प्रयोग करना है उसको। ठीक है, तो कैसे समझाएगा कि विभिन्न आयाम वाले दो आयतों का क्षेत्रफल जो होता है समान होता है। पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा या टाइल, इसमें से कौन सा लेगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बी डी, यानी बी ग्राफ पेपर, डी टाइल। ये दोनों लेके वो बच्चे को समझा सकता है कि आयतनों का क्षेत्रफल जो है समान हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मित्रों, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण ए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, बी गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, सी बच्चों के चिंतन प्रक्रिया की गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, और डी महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि हम जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, 1 से 5 तक का जो बच्चा है, पर संख्याओं और उनके संक्रियाओं और मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण इन चारों में से किस पे पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ये कीवर्ड देखिएगा, संकीर्ण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में ये। ठीक है, कह रहा है निम्न कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, यानी क्लास 3 का बच्चा है, उसकी गणित की पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। समस्या देखिएगा क्या है, यहां से यहां तक वो समस्या है। देखिएगा क्या लिखा है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। यही है वो समस्या कक्षा 3 के बच्चे के गणित के बुक में। कह रहा उपयुक्त सवाल ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता की ओर संकेत करता है। ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र दिया उसमें किस दक्षता की ओर संकेत करता है ये सवाल। ए संश्लेषण, बी ज्ञान, सी बोध या डी विश्लेषण। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सी टेट का जो है ये क्वेश्चन है, मैंने उठाया है, ये पूछा जा चुका है पिछले किसी सालों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विश्लेषण। ठीक है, क्या दर्शाता है, विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या पूछ रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर। ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, सी शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, और डी कह रहा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ किस पर बल देता है इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, हर बच्चे के लिए, चाहे वो जिस वर्ग का भी बच्चा हो प्राइमरी का, हर बच्चे के लिए गणित की सफलता क्या है, आवश्यक है। एनसीएफ 2005 इसी बात पे बल देता है। तो मित्रों आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बैक टू बैक 15 क्वेश्चनों के साथ, और देखिएगा 15वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 15वां मित्रों कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय, यानी त्योहार का समय था और क्लास 5 के बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा था, परसेंटेज। ठीक है, प्रकरण में सेल पर कक्षाई चर्चा की गई। सेल मतलब आप वो सेल मत समझिएगा बैटरी वाला, सेल मतलब जो ऑफर कहते हैं। ठीक है, जो ऑफर दिया जाता है मार्केटों में उसकी बात कर रहा है। कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा क्यों की गई। ए
की अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। बी, अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों को सहायता करती है। सी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस को आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। और डी, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो कक्षा 5 के प्रतिशत प्रकरण में सेल पर चर्चा की गई कि ऑफर के बारे में। तो ये कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा क्या बताता है इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता करेगी वो, और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें क्या करेगी? अंदर से प्रोत्साहित करेगी। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये गणित शिक्षण महामैराथन का बैक टू बैक 15 क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और देख के जाइएगा, वरना एग्जामिनेशन हॉल में पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।